देश के जिस कोने में मैं मौजूद हूं, यहां से सरकार अपनी इकोनॉमी को नई रफ्तार देना चाहती है। जिस स्मार्ट सिटी का सपना लगातार सरकार देख रही है, वो यहां से हकीकत के काफी नजदीक है। और साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो लगभग सभी कैबिनेट मिनिस्टर की जुबान पर है, वो सपना यहां से लगभग सच होने के राह पर है, नजदीक है। और ये सब कुछ क्यों, इसकी क्या बारीकियां हैं और क्यों इस जगह को इतना अहम माना जा रहा है, बात करेंगे अलकेश शर्मा जी से। एमडी हैं सर, स्वागत है आपका। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए ये बहुत अहम साइट है, प्रोजेक्ट है जहां पर काम चल रहा है। सर, ये प्रोजेक्ट बहुत अपने आप में अहमियत रखता है, मायने रखता है, लेकिन क्या ऐसी बारीकियां हैं जिसके चलते सरकार कह रही है लगातार कि ये इकोनॉमी को एक कदम आगे ले जाएगी? देखिए, DMIC जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की हम बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने का, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है आज के दिन। $100 बिलियन, 7,000 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है जो अभी इंप्लीमेंट हो रहा है। अभी आपने देखा कि काम काफी अच्छी स्पीड से चालू हो गया है। इसका सबसे बड़ा जो विकास होने वाला है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला है। हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ जो है, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी जो 7-8% पे चलती है, इसको टारगेट हमारा है कि 9 से 10% अगले 10-15 साल में हो, तो हिंदुस्तान के हर आदमी को अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, GDP की ग्रोथ इतनी ज्यादा होगी। इस सेक्टर से ही हमारा जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में होगा वो लगभग इन जो 6 स्टेट में हम जाते हैं 40 से 45% कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी को GDP में इन्हीं स्टेट से मिलेगा। और ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, जिसमें कि हम लोग बनाने वाले हैं 24 स्मार्ट सिटीज, उसमें उद्योग धंधे होंगे, उसमें स्किल डेवलपमेंट का काम होगा, उसमें लॉजिस्टिक हब्स बनेंगे, उसमें कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट्स बनेंगे, एक्सप्रेस वे बनेंगे, मेट्रो MRTS का सिस्टम बनेगा। तो इतना बड़ा काम जो होने वाला है देश के लिए, तो देश का कायाकल्प जिसको हम कह सकते हैं, वो कायाकल्प होगा। इसीलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, अपने बाकी लोग हैं जो इसके विषय में इसलिए बात करते हैं, और इस विषय में हमेशा इसमें कितना विकास हुआ, कितना डेवलपमेंट होना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा इसकी मॉनिटरिंग होती है। लेकिन सर, जो गुलाबी तस्वीर आप पेश कर रहे हैं, असल में हम कहां पर खड़े हैं? जिस सेगमेंट में मैं खड़ा हूं प्रोजेक्ट के लिहाज से, ये कहां तक काम हो पाया है, लक्ष्य क्या है और कितना काम अब तक हो चुका है? हाँ, देखिए, यहीं का प्रोजेक्ट हम लें तो हम लोगों ने फेज 1 में 8 जगह पे काम चालू करने का प्लान किया है। उसमें से 4 जगह पे हमारे 4 शहरों में प्लान चालू हो गया है, काम चालू हो गया है। 1 साल के लगभग काम चालू हो गया है। यहाँ पे जो काम आप देख रहे हैं, ये हमारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नॉर्थ वाला नोड है, ग्रेटर नोएडा। नाउ इस नोड में हमारा 750 एकड़ में स्मार्ट सिटी बनाना है। अच्छा। उसका काम हम लोगों ने दिया है मार्च में इस साल, उसका काम अलॉट हुआ है शाहपुर जी पालन जी को। अब आप देख रहे हैं कितना काम हो गया है। उनको हमने टारगेट दिया है मार्च 2018 में कंप्लीट करने का, 2018 में। ये 2018 में कौन सा पोर्शन, कौन सा हिस्सा कंप्लीट करने का टारगेट है? कंप्लीट डेवलपमेंट काम कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जिसमें हमारे सड़कें बन जाएंगी, पानी की सप्लाई की लाइन सब बन जाएंगी, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान है, यहाँ के जो बेसिक जो पार्क डेवलप करने हैं, कॉमन इंफ्रा डेवलप करना है, वो सब 2018 में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग होता है, वो सब यहाँ हम डेवलप कर देंगे। इसके साथ साथ उद्योग धंधे वाले लोग आने लगेंगे, तो वो हम अगले महीने से ही जमीन का अलॉटमेंट भी चालू। यहाँ से सर, स्मार्ट सिटी का जो सपना देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो देश की पहली स्मार्ट सिटी जिसमें वो तमाम सुविधाएं शामिल होंगी, शायद वो सपना यहीं से हकीकत में तब्दील होगा। किस तरीके का खाका रहने वाला है और किस तरीके से आप उसको सच में बदलने वाले हैं? देखिए, जब हम स्मार्ट सिटी की कल्पना करते हैं तो अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग ढंग से स्मार्ट सिटी को देखते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि साहब सिटी में एक अच्छा वाईफाई सिस्टम होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि CCTV लगा हो तो सिक्योरिटी हो, कुछ लोग कहते हैं भाई पानी की व्यवस्था अच्छी हो, बिजली 24 घंटे हो, 24/7 हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम अच्छा हो। ये सब एक्टिविटीज है जो उसमें होनी चाहिए। तो किसी भी स्मार्ट शहर में जो हम लोग कहते हैं कि क्या होना चाहिए, उसमें हम लोग कहते हैं कि स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए शहर की, उसका स्मार्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसका स्मार्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, स्मार्ट गवर्नेंस होनी चाहिए, और IT बेस्ड सिटीजन जो सिस्टम है वो IT बेस्ड होना चाहिए। तो किसी भी नागरिक को किसी भी सुविधा के लिए एक क्लिक लगाया, जैसे आप कंप्यूटर पर लगाते हैं, एक क्लिक से आपको वो सुविधा मिले।
वो फैसिलिटी हम इस शहर में देने वाले हैं। तो 24 घंटे पानी की सप्लाई है, 24 घंटे बिजली की सप्लाई है, स्काडा से मॉनिटरिंग होगा। हमारा जो कहते हैं ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो अभी लेटेस्ट जो है आईसीटी का कॉन्सेप्ट, वो हम इसमें फुल्ली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सर लेकिन जितना आपकी तैयारियां हैं, निवेश के लिहाज से समझूंगा, कितना निवेश की योजना है, कितना निवेश हुआ है, और ये निवेश आखिर में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगा, जो सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है सरकार का? जैसे अभी ये हमारा 750 एकड़ का काम है, इसमें हम लोग 1500 एकड़ का, इसमें जो डेवलपमेंट का काम है उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट लगेगा। अच्छा। और 700-750 करोड़ की हमें जमीन मिल गई है। 2200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लगभग 60,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अच्छा। हाँ, और 1,50,000 लोगों को, 1,75,000 लोगों को हम लोग इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी इसके साथ साथ आएगी। और ये सब काम होने वाला है अगले 5 से 7 साल के अंदर। ओके, तो जिस इंडस्ट्रियल क्लस्टर को हम टारगेट कर रहे हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं जो इसमें शामिल हो सकती हैं, कौन कौन से सेक्टर्स होंगे, और क्या अभी इसको देखते हुए कुछ लोगों ने, कुछ कंपनीज ने, देशों ने कोई रुचि जताई है? वो बिल्कुल काफी, मतलब अभी जैसे हम लोगों का ये जो एनसीआर के इलाके में ये शहर है, और क्योंकि हम लोग सस्टेनेबल शहर बसाने वाले हैं, तो जो रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री है वो तो हम यहाँ पे बिल्कुल परमिट नहीं करने वाले हैं। लेकिन जो फोकस हमारा है वो बेसिकली है कि आपका ऑटो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं, बायो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हैं, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड हैं, R&D की काफ़ी एक्टिविटी है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाना है, मोबाइल जो है, ऑप्टिक फाइबर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, उन सब के लिए ये बहुत सूटेबल जगह है। और इसी मॉडल पे हम लोगों को लैंड अलॉट करेंगे। ऑटो कंपोनेंट्स वाली इंडस्ट्रीज हैं, उनका इंटरेस्ट है, वो उनको भी देने की सुविधा है। तो बेसिकली इस टाइप की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको यहाँ पे जमीन का अलॉटमेंट चालू हो जाएगा। अभी काफ़ी जो विदेशी इन्वेस्टमेंट की कंपनियां हैं, उन लोगों ने यहाँ काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, मोबाइल में है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर वाली कंपनियां हैं। इन्होंने काफ़ी आके इन्होंने साइट में इंस्पेक्शन भी किया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट उन लोगों ने दिखाया है। मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में हम लोग यहाँ का कई कंपनियां यहाँ पे, चाइनीज कंपनियां हैं, जापानीज हैं, ताइवानीज हैं, यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट आपको बहुत जल्दी दिखने को मिलेगा। सर यहाँ से कह रहे हैं कि जो 2 रेलवे के अहम प्रोजेक्ट हैं, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और जो ईस्टर्न है, उसके जरिए भी इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को काफी रफ्तार मिलेगी। वो क्या है पूरा मामला? अब देखिए ना, इस जगह की सबसे बड़ी विशेषता जो है, इसमें जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो तो बिल्कुल यहीं से चालू होने वाला है। जहां हमारा शहर एंड होता है वहीं पे उनका चालू होगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जाने वाला है EDFC, वो यहाँ से कनेक्शन करते हुए जा रहा है। तो ये एक इंटरसेक्शन, दोनों जो EDFC और WDFC का इंटरसेक्शन है। और जहाँ पे ये इंटरसेक्शन है, वहाँ पे हम इंडिया की सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब लगाने वाले हैं। उसके लिए जमीन हमने 70% जमीन हमें मिल गई है। 1600 एकड़ का प्रोजेक्ट है वो, 1600 एकड़ जमीन में, और हमें 70% जमीन मिल गई है। अगले साल हम उसका भी काम चालू करवा देंगे। सर क्या चुनौती अभी आपको नजर आती है, क्योंकि जैसे लैंड एक बड़ी चुनौती है, जमीन एक बड़ी चुनौती है, उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि अभी राह में क्या चुनौतियां हैं जिसको पार करना होगा, जो जरूरी है? देखिए, चुनौतियां जो आती हैं बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट में, वो आती हैं कि जमीन आपको समय पे मिल जाए, लैंड एक्विजिशन के इश्यूज होते हैं, एनवायरनमेंट क्लियरेंस के इश्यूज होते हैं, फाइनेंस आना चाहिए, बैंक से पैसा टाइम पे आना चाहिए, क्लियरेंस सभी मिलने चाहिए समय पे। तो हमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट यहाँ पे है वो ये है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने लैंड, यहाँ पे इनका अलग सिस्टम है। ये लोग जमीन जो लेते हैं उसका ये अधिग्रहण करते हैं कॉन्सेंट के बेसिस पे। किसानों से उनकी सम्मति ले ली, एक भाव फिक्स कर दिया, तो उसमें लिटिगेशन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। तो जमीन हमको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से जल्दी मिल जाती है, तो स्पीड बढ़ जाती है। फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉडल बनाया है, जो ये मॉडल जो हमारा है, ये बड़ा यूनिक मॉडल है। मतलब दुनिया के जो बेस्ट शहर विकसित हुए हैं, औद्योगिक शहर जो बसे हैं, उनमें सबसे यही मॉडल सक्सेसफुल हुआ है, जहाँ पे जमीन जो है वो स्टेट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, वो स्टेट का इक्विटी होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे मैचिंग
ग्रांट के नाम पे पैसा देती हैं। तो मैचिंग इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आती है कैश में। ओके। तो वो दोनों पैसों से मिलके हम लोग डेवलपमेंट का काम चालू करवा देते हैं। तो ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है और यही मॉडल हम लोगों ने फॉलो किया है। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट क्लियरेंस है। तो हम लोग तो शुरू से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट में विश्वास करने वाले हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जिससे कि हमारा जो पर्यावरण को दूषित करने वाली कोई चीज हो, जो हमारी इकोलॉजी को डिस्टर्ब करने वाली कोई चीज हो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो हमारी मास्टर प्लानिंग जो होती है उसी में हम कहते हैं कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेके मास्टर प्लान करना है। और बाकी जहां हमने जो 8 शहरों में काम चालू करना है, 4 में काम चालू हो गया है, वहां पे भी मॉडल वही है कि एक शाश्वत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट का मॉडल और जो विकास का मॉडल हो जिसके साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट की खूब अपॉर्चुनिटीज मिले, स्किल डेवलपमेंट का काम हो, वो मॉडल लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इस मॉडल को इतनी प्राथमिकता दी है और भारत सरकार के सबसे ऊंचे लेवल से लेके सभी लोगों ने इसको सपोर्ट दिया है। और अब इसमें अच्छी स्पीड से काम चालू हो गया है। तो अभी बहुत जल्दी इसके जो फल मिलने चाहिए, इसका फल देश की जनता को मिलेगा। 2019 लक्ष्य है इस कॉरिडोर को पूरा करने का। लेकिन एक आखिरी सवाल सर, सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया लेकिन साथ ही कैशलेस ट्रांजैक्शन या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात कही। तो ये जो दूसरी कोशिश है सरकार की, क्या इससे भी फायदा इस तरीके के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को होगा डिजिटल इकोनॉमी से? और अगर होता है तो कितना फायदा आपको नजर आता है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि जब हम लोग कह रहे हैं कि हमारे शहर की हर एक्टिविटी आईटी इनेबल है, तो आईटी इज डिजिटल, तो आईटी से ही सारे काम होंगे। तो सबसे बड़ा काम है, देखो सिटीजन्स को, वो चाहते हैं कि भाई हमें ये फैसिलिटी मिलेगी, हम तो एक क्लिक लगाएं अपने मोबाइल पे और हमारा पानी का भी बिल जमा हो जाए, बिजली का भी बिल जमा हो जाए, हमें पेंशन भी एक क्लिक लगाने से हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए। तो इससे अच्छा मॉडल क्या होगा? तो डिजिटाइजेशन का जो कैशलेस इकोनॉमी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मुझे लगता है हमारे शहर में ये 100% शाश्वत है, करने लायक है और हम इसको करके दिखाएंगे। धन्यवाद सर, उम्मीद करते हैं कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हों। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।